दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय चैनल द्वारा जो 5 राज्यों का चुनावी सर्वेक्षण आया या ओपिनियन पोल आया, आप उसे कुछ भी समझ लीजिए, तो उस सर्वेक्षण में, उस सर्वे में 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा के हार की भविष्यवाणी की गई। लेकिन जो राजस्थान है, राजस्थान में भाजपा को उस सर्वे में बढ़त दिखाई गई और कांग्रेस पर भारी दिखाया गया। यानी राजस्थान में भाजपा के जीतने की संभावनाएं जताई गई थी। लेकिन जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई है और पहली ही लिस्ट राजस्थान में उम्मीदवारों की जारी हुई है, वहां पर टिकटों को लेकर भारी विद्रोह शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। और वो जो चुनावी सर्वेक्षण था उस पर तुषारपात होता दिखाई दे रहा है। उसमें जो भाजपा के आगे बढ़ने की बात कही गई थी वो कहीं होती नहीं दिखाई दे रही है। वो मैं किस मुद्दे पर, किस बात पर कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की आई है, उसके आते ही पूरे राजस्थान में विद्रोह शुरू हो गया है। भाजपा ने ही भाजपा के खिलाफ घोर विरोध शुरू हो गया है। जो पहली लिस्ट आई, 41 उम्मीदवारों के टिकट कटे। जो संभावित उम्मीदवार थे या पूर्व में विधायक थे, उनके टिकट काट दिए गए और इसमें ज़्यादातर वसुंधरा समर्थक हैं। वसुंधरा समर्थक उन लोगों ने भारी विद्रोह शुरू कर दिया है। एक लिस्ट जो आई, 29 के टिकट काटे। दूसरी टिकट जो लिस्ट आई उसमें 29 के टिकट कटे, जिसमें 18 वसुंधरा समर्थक बताए जाते हैं। 2 बार की विधायक रही भरतपुर से अनीता गुर्जर ने तो बगावत सरेआम शुरू कर दी है और उसने कहा कि ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे, ऐसी जाति हम सहेंगे नहीं। ये जाति है, हम जो है वर्षों से उसकी तैयारी कर रहे थे चुनावों की, और एंड टाइम पर मेरी और मेरे जैसे बहुत सारे धाकड़ उम्मीदवारों के टिकट काटे जाना, ये बहुत हमारे साथ बदसलूकी है, हमारा अपमान है और हम इस अपमान का बदला लेंगे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना दावा ठोकेंगे। उन्होंने जनपंचायतें शुरू कर दी हैं और दावा किया है कि हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे। अब देखना ये है कि भाजपा नेतृत्व क्या फैसला लेता है। दोस्तों, जैसे जैसे आ रही हैं लिस्टें, वसुंधरा समर्थकों का सफाया होता जा रहा है। जितनी तेजी से उनके टिकट काटे जा रहे हैं, उतनी तेजी से बगावत पे नेता उतरते जा रहे हैं। माना ये जा रहा है कि वसुंधरा राजे को टिकट मिलना लगभग असंभव है और यदि उनके समर्थकों के साथ आने वाली चुनावी लिस्ट में नाम ऐसे ही काटे जाते रहे तो ये तय है कि पूरे राजस्थान में भाजपा में विद्रोह होगा और उनके वसुंधरा राजे समर्थक व अन्य ताकतवर नेता, धाकड़ उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और वो जनता के बीच जाकर अपना दुख बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ ज्यादती की जा रही है और वो भाजपा नेतृत्व का ये अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जनता के बीच जाएंगे और जनता से न्याय मांगेंगे। अभी जो माहौल चल रहा है, वसुंधरा को तो बिल्कुल किनारे लगाने की तैयारी है और उनके विकल्प के रूप में राजघराने से ही जुड़ी एक दूसरी महिला को आगे लाया जा रहा है, जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं। लेकिन इन हालातों में भाजपा क्या जीत पाएगी? राजस्थान में क्या वो जीती हुई बाजी हार नहीं जाएगी? लेकिन एक आशा की किरण
मध्य प्रदेश से आई है, जो वसुंधरा राजे का टिकट आने वाली सूचियों में डलवा सकती है। अब आप पूछोगे कि राजस्थान के चुनावों से मध्य प्रदेश का क्या लेना? वही है ना, जिस तरीके से वहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, जो मध्य प्रदेश में मामा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका भी वसुंधरा राजे जैसा ही हाल किया जा रहा था। उन्हें किनारे लगाया जा रहा था। उनके टिकट काटने की बात कह दी गई थी कि अब उनको आगे लाकर उनके फेस पर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी भाजपा। तो उन्होंने भी एक तरीके से विद्रोह कर दिया और भरी सभा में उन्होंने कहा था, जनता से पूछा था कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, क्या मुझे आने वाले चुनावों में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। जनता ने कहा लड़ना चाहिए। दूसरा सवाल था उनका, क्या मुझे अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। फिर जनता ने हाथ खड़ा किया, बनना चाहिए। फिर उनका एक और सवाल था कि क्या मैंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए अच्छे काम किए हैं कि नहीं। फिर वाह उनके हक में नारे लगे। और एक और चौंकाने वाला नारा था, वो था क्या मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं। इसी नारे में सब कुछ छिपा था और वो सीधे ना कहकर सब कुछ उन्होंने संदेश दे दिया था मोदी साहब को कि यदि आप मुझे किनारे लगाओगे तो आप भी नहीं बच पाओगे। तो उनकी इस बगावत या इस संदेश को पढ़ने के बाद भाजपा नेतृत्व ने तुरंत अगली लिस्ट में शिवराज चौहान जी का नाम डाल दिया। तो इस नीति का शिवराज चौहान यानी मामा ने अपनी नीति का लोहा मनवाया और मजबूर कर दिया अपना टिकट पक्का करने के लिए, और तुरंत अगली लिस्ट में उनका नाम आ गया। तो कहीं यही कुछ राजस्थान में तो नहीं होने जा रहा है। राजस्थान में उभरते विद्रोह को देखते हुए क्या भाजपा नेतृत्व वसुंधरा राजे को टिकट देने के लिए मजबूर तो नहीं हो जाएगा। हालात तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर बगावत की चिंगारियां उठ रही हैं, बड़ी तादाद में उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं दिया गया है या जिनको ये भनक लग गई है कि उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे भाजपा नेतृत्व के कान खड़े हो गए हैं और उनको शायद अब नए सिरे से ये सोचना पड़ सकता है कि ये विद्रोह ज़्यादा ना फैले और कम से कम लोगों की टिकट काटे जाएं, जो अब तक जिनको संभावना टिकटों की थी। दोस्तों, यदि मोदी साहब ने इस चुनावों में अपनी नीति ना बदली तो क्या भाजपा को राजस्थान में भी जीती हुई बाजी हारनी पड़ सकती है। या आप यूँ कहें कि यदि सही तरीके से जनता के अनुसार टिकट नहीं बांटे गए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को टिकट काटे, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया, तो विद्रोह और तेज होता जाएगा। और जैसे जैसे विद्रोह तेज होगा और आज़ाद उम्मीदवार लड़ने शुरू हो जाएंगे, जो भाजपा के ही नेता थे या भाजपा के ही पूर्व विधायक थे या भाजपा के ही पूर्व मंत्री थे, वैसे भाजपा की हार तय होती चली जाएगी। यानी भाजपा को राजस्थान में हराएंगे। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की वैसे ही हालत पतली है, लेकिन यदि हालात राजस्थान में भी नहीं संभाले गए और भाजपा नेतृत्व अपनी जिद पर अड़ा रहा कि थोक के भाव में वो
उम्मीदवारों के टिकट काटेंगे और जो उनकी पसंद है सिर्फ उन्हीं को टिकट देंगे तो राजस्थान में भारी विद्रोह होना तय है। और यदि ये विद्रोह बड़े तादाद में हुआ, बड़े स्तर पर हुआ, तो भाजपा की राजस्थान में भी हार तय हो जाएगी। तो ऐसा जानकारों का मानना है। तो दोस्तों, ये राजस्थान के ऊपर था मेरा विश्लेषण, मेरी बात। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।